हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। और लैंगिक जनन की अपेक्षा जो है लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। तो कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला है, कहता है युग्मन द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मन द्वारा जो है जाइगोट का निर्माण होता है, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ कहता है कि इससे जो है जनन संतति में विविधता आती है। इससे क्या होती है, जनन संतति में जो है विविधता आती है। तीसरा पॉइंट में कहता है कि नए जीवों के लिए विकास में लैंगिक जनन की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो नए जीवों के जो है विकास में जो है लैंगिक जनन की मुख्य भूमिका होती है, ये जो है। ठीक है, और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव में वृषण के क्या कार्य है। मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है नर मानव में अंडाकार आकृति वाला एक बाह्य अंग है। नर मानव में जो है एक अंडाकार आकृति वाला एक बाह्य अंग है जिसमें जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडाकार मांसल संरचना होते हैं। कहता है जिसमें जो है जोड़ी वृषण, ठीक है, उदर गुहा के बाहर, ठीक है, छोटे अंडाकार मांसल संरचना होते हैं। ठीक है, छोटे आकार के होते हैं। यह वृषण जो है कोष कहलाता है। यह वृषण क्या कहलाता है, तो कोष कहलाता है। ठीक है, कहता है कि वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति होती है। ठीक है, या उत्पत्ति होती है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है और शुक्राणु बनने के लिए वृषण कोष ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है कि शुक्राणु बनने के लिए जो है वृषण कोष जो है वो ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। तो ऑब्जेक्टिव लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां जो है वो कौन सी है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी है। तो पहला जो विधियां हैं वो कहता है कि गर्भ निरोधक में कंडोम और गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, आच्छाद का उपयोग किया जाता है। तो गर्भ निरोधक में जो है कंडोम या गर्भाशय ग्रीवा का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, कहता है कि स्त्रियां खाने की गोलियां तथा योनि में डालने की गोलियां का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, स्त्रियां जो है वो खाने की गोली खा सकती है। ठीक है, योनि में डालने की वाली गोली भी ले सकती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए इसका कारण देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है कि जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के चिंता का विषय है। तो जनसंख्या का जो विशाल आकार जो है वो बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जनन से ही जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करती है। क्या करती है, जनन से ही जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करती है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में लाने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रित रखना होगा। क्या करना होगा, तो नियंत्रित रखना होगा। इसलिए जो है गर्भ निरोधक विधियों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। इसीलिए क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ रही है, नियंत्रित करने के लिए जो है, ठीक है, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में जो है, ठीक है, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण का कार्य माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। क्या करता है कि बच्चे का जो है, ठीक है, लिंग निर्धारण का कार्य जो है वह माता पिता दोनों के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है।
जैसे कि महिला में गुणसूत्र XX होते हैं, महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, तो XX। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महिला में जो है, ठीक है, यानी स्त्री में जो है कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो XX होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा XX, तो उसमें टिक लगाना है। और पुरुष में जो है गुणसूत्र होता है XY, पुरुष में क्या होता है, तो X और Y होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें टिक लगाना है, पुरुष में पूछेगा तो, और महिला में पूछेगा तो इसमें टिक लगाना है XX वाले में। तब कहता है कि जब बच्चा अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है, जब बच्चा जो है अपने पिता से X गुण प्राप्त करता है, गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो वह बच्ची लड़की होगी, वह बच्ची क्या होगी, लड़की होगी। और जब पिता से Y गुण सूत्र संयोग करता है, जब Y गुण सूत्र संयोग करता है, तो वह क्या होगा, तो वह लड़का होगा, ठीक है। अतः लड़का होगा या लड़की होगी, इसका उत्तरदायी जो है केवल पिता को ही जाता है, ठीक है। तो ये लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। बाघों की जो है संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चिंता का विषय, पहला विषय है कि बाघों की संख्या में कमी प्राकृतिक चयन के कारण है, ठीक है। बाघों की संख्या में जो कमी हुई है वह प्राकृतिक चयन के कारण हुई है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण कहता है कि समष्टि पर दुर्घटना का प्रभाव अधिक होने के कारण, समष्टि पर दुर्घटना का प्रभाव अधिक होने के कारण जो है जीन प्रभावित हो जाता है, जीन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, और उनके उत्तरजीविता के कारण लाभ नहीं हो पाता, उनके उत्तरजीविता के कारण जो है उन्हें लाभ नहीं हो पाता है, ठीक है। यही बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक चीज़ देखिए, ये समजात और समरूप अंगों को, ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए। और क्वेश्चन में कभी पूछ देता है समजातीय, सिर्फ समजातीय के बारे में, या तो समरूप के बारे में, ठीक है, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो आप लोग जो है दोनों साथ में याद रखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात तथा समरूप अंगों को क्या करें, उदाहरण देकर समझाइए, मतलब परिभाषा भी देना और उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो चलिए उसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले है कि समजात अंग, ठीक है, समजात अंगों के बारे में समझते हैं। तो समजात अंग क्या है, कहता है कि समजात अंग अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। समजात अंग जो है वह अलग अलग स्पीसीज के जीवों में, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है। इनकी क्या होती है, आधारभूत संरचना जो है वह एक समान होती है। जैसे अगर मनुष्य के हाथ तथा पक्षी के पंख थे, ठीक है, दोनों क्या है, रूपांतरित उग्रपाद है, रूपांतरित क्या है, उग्रपाद है। इन अंगों को, ठीक है, समजात अंग कहा जाता है। इन्हीं अंगों को क्या कहेंगे, तो समजात अंग कहेंगे। तो मनुष्य में जो है वह जो समजात अंग जो आता है वह हाथ होता है, और पक्षी में जो होता है वह पंख होता है, ठीक है। तो दोनों क्या है, रूपांतरित अग्रपाद है, ठीक है, अग्रपाद मतलब बाहरी, ठीक है। और इन अंगों को क्या कहते हैं, समजात अंग कहा जाता है। चलिए समरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो समरूप में कहता है, समरूप अंग क्या होता है कि वैसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान काम करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि समरूप अंग क्या होता है कि वैसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान काम करते हैं, अलग अलग जीवों, ठीक है, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना जो है एक समान नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक संरचना जो है इसके एक समान नहीं है, मतलब अलग अलग है। इसी को हम क्या कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कबूतर के पंख तथा तितली के पंख मिलाए तो दोनों उड़ने का काम तो करता है, तो समरूप है, दोनों समान है, ठीक है। दोनों समान इसलिए है कि दोनों उड़ने का काम करता है, लेकिन कबूतर के पंख में हड्डियाँ पाई जाती है, और जबकि तितलियाँ के पंख में हड्डियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है, यही समरूप कहलाती है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।